मिट्टी का क्या महत्व है और मिट्टी ही कृषि का मूल आधार है। और जब हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है तो निश्चय ही कृषि ही रोजगार का मूल आधार है। लेकिन नीति निर्धारकों ने इस आधार को ही समाप्त कर दिया है। इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। सृष्टि की समस्त वस्तुओं का निर्माण, परिवर्तन, विकास और विनाश पंच तत्वों के रासायनिक परमाणुओं द्वारा होता है। जिस वस्तु की जैसी अच्छी और बुरी स्थिति है वह इन तत्वों की स्थिति के कारण है। अन्य सभी वस्तुओं की भांति मानव शरीर भी पंच तत्व से बना है और उसका स्वस्थ अस्वस्थ रहना भी उन्हीं के ऊपर निर्भर है। पंच तत्व का ही एक अंग है मृदा। मृदा में अनेकों प्रकार के क्षार, लवण, विटामिन, खनिज, धातु, रासायन, रत्न, रस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो तत्व औषधियों में है उनके परमाणु पहले से ही मृदा में उपस्थित रहते हैं और अवसर पाकर किसी एक स्थान पर एकत्रित एवं प्रस्फुटित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि असंख्य प्रकार के उपयोगी तत्वों से भरा होने के कारण मिट्टी का एक एक ढेला अमूल्य रासायनिक पदार्थ है। मनुष्य का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि ऐसी अमूल्य औषधि को सस्ती चीज होने के कारण उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। मृदा में विष को खींचने की अद्भुत शक्ति है। शरीर के जिस भाग को मिट्टी से बांधा जाए उस अंग विशेष से विष निकलकर मिट्टी में चली जाती है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्व देने की भी मृदा में आश्चर्यजनक क्षमता है। प्रायः सभी पदार्थों में से एक प्रकार की गंध युक्त वाष्प निकलती रहती है। फल और पुष्प से कार्बन आदि गैस निकलती है। फल और पुष्प की अपनी महक अलग ही होती है। जीव जंतुओं के शरीर से भी गंध युक्त वायु निकलती है। इसी प्रकार मृदा से भी सदैव एक प्रकार की वाष्प निकलती है। यह वाष्प बड़े अद्भुत गुणों से संपन्न होती है। मृदा में अमूल्य रासायनिक तत्व भरे पड़े हैं। वनस्पतियां, औषधियां तथा अनेक अन्य खाद्य वस्तुएं मृदा से निकलती है। मृदा के रासायनिक द्रव्य ही रूपांतर करते हुए उपयोगी पेड़ पौधों का रूप धारण करते हैं। यह महत्वपूर्ण तत्व मृदा से निकलती रहने वाली वाष्प के साथ बाहर आते रहते हैं। मृदा के समीप शरीर को रखने से वह वाष्प शरीर को प्राप्त होती रहती है, जिसका स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जमीन खोदकर गुफा बना लेते थे और उसमें रहा करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ता था। मृदा उनके शरीर के दूषित पदार्थों को खींच लेती थी। साथ ही मृदा से निकलने वाली वाष्प द्वारा देह का पोषण भी होता रहता। समाधि लगाकर निराहार रहने के लिए गुफाएं ही सर्वोपरि उपयोगी स्थान है। अन्य स्थानों में इतनी सरलता और सफलता नहीं होती। प्रकृति के करीब अबोध बालक का मृदा के प्रति आकर्षण यह सिद्ध करता है कि मानव देह का मृदा के साथ अटूट संबंध है। पशु भी अपनी थकान को मिटाने के लिए भूमि पर लोट लगाते हैं और ऐसा देखा जाता है कि पशु भूमि पर लोट पोट लगाकर मृदा की पोषक तत्व से फिर ताजगी प्राप्त कर लेते हैं। मृदा पर नंगे पांव चलने की बात आम हो जाना भी इसके महत्व को दर्शाती है। तीर्थ यात्रा एवं धर्म कार्यों के लिए नंगे पांव चलने का विधान है। तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते हैं। इन प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधन के नाम मृदा की पोषक शक्ति द्वारा साधक को लाभान्वित करना ही है। स्वच्छ मृदा मानव जीवन के लिए वरदान है। मृदा कृषि का मूल आधार है और कृषि हमारे देश की रीढ़ है। कृषि ऐसा क्षेत्र है जो देश के लगभग 57% और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 73% लोगों को रोजगार देता है। छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या यहाँ करीब 84% है। कहा जाता है कि देश की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है और ग्रामीण आर्थिक विकास पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। संविधान में भी इन बातों को तवज्जो दी गई है, किंतु देश के नीति निर्धारकों ने स्वतंत्रता काल से अपनी नीति को तय करते समय उद्योगपतियों को ध्यान में रखा है। हरित क्रांति इसका एक मिसाल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारी मात्रा में बचे गोला बारूद की रासायनिक सामग्रियों को एनपीके खाद एवं कीटनाशक बनाकर बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया। फ्रांस के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि पौधों के विकास में मात्र तीन तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की अधिक आवश्यकता होती है। ये तीन तत्व पौधों को दें तो पौधों का अच्छा विकास एवं अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। जर्मन वैज्ञानिक लीविक ने इन तीनों के रासायनिक संगठक एनपीके खाद बनाकर फसलों की बढ़वार के लिए इस रसायन को भूमि पर डालने के लिए प्रोत्साहित किया।
तत्कालीन शासक वर्ग ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समर्थन करते हुए हरित क्रांति के नाम पे रासायनिक खाद एवं कीटनाशक को खेत में डालने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार भारतीय किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में फंस गए। इसके बाद ही धीरे धीरे रासायनिक खादों का दौर शुरू हुआ और कृषि बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गहरी जड़ें जम गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मालामाल हो गई और भारतीय किसान बेहाल हो गए। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग के कारण कृषि भूमि का उपजाऊपन घटता जा रहा है। मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है। साथ ही फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की विषमताएं सामने आ रही है। प्राकृतिक संसाधनों, भूमिगत जल, सतही जल, मृदा, जीव जंतुओं और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उम्र घट रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, मानव जीवन त्रस्त है।